दोस्तों, दुनिया की सबसे डेडली मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल ने भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट का डंका पूरी दुनिया में बजाया है और चाइना, पाकिस्तान जैसे देश भी इस मिसाइल की ताकत से खौफ खाते हैं। एक तरफ जहां एक्सीडेंटल मिस फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा, वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर चीन की भी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि इस मिसाइल की तेज रफ्तार और बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की क्षमता के चलते दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बिना वारहेड के भी यह मिसाइल महज अपनी सुपरसोनिक रफ्तार से टकराकर बड़ी से बड़ी टारगेट को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। यूं तो इस मिसाइल का निर्माण भारत और रसिया ने मिलकर किया है, लेकिन भारत के लिए जहां यह एक तुरुप का इक्का साबित हुई है, तो वहीं रसिया इस मिसाइल की एक भी यूनिट का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री में नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रसिया इस मिसाइल से खुश नहीं है, बल्कि रसिया के पास इस तकनीक की वजह से भी बेहतर मिसाइल पहले से ही मौजूद हैं और इन्हीं मिसाइलों में से एक है फिर मिसाइल, जिसकी चर्चा हाल ही में रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जमकर हुई, क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है कि रसिया ने इस साल की शुरुआत में ही बेस से लॉन्च से लेकर यूक्रेन में अपनी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने तक के दौरान यूक्रेन के पास मौजूद दुनिया की किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसे डिटेक्ट करने या रोक पाने की काबिलियत ही नहीं थी। इस प्रकार ब्रह्मोस और फिर कौन दोनों ही मिसाइलों ने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित कर दिया है। लेकिन इन दोनों ही मिसाइलों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, यह जानने के लिए आइए करते हैं इनके बीच एक क्विक फायर कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्माण इंडिया और रसिया की ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा मिलकर किया गया है और यह साल 2005 से ही बनकर तैयार हो चुकी है। इसके मुकाबले सिर्फ एक बेहद लेटेस्ट और एडवांस हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण रसिया के एनपीओ मशीनों ने किया है। हालांकि बनकर कुछ साल पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही इसे पहली बार रशियन मिलिट्री ने सर्विस में इंक्लूड किया है। इन दोनों ही मिसाइलों की अगर फीचर्स देखें तो ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर है और इसके मुकाबले फिर ऑन की लंबाई 9 मीटर के करीब है। ब्रह्मोस का टोटल मास 3000 किलोग्राम बताया जाता है और यह अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वारहेड कैरी कर सकती है। और इसके मुकाबले जिरकॉन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन यह अपने साथ 300 या उससे ज्यादा वेपन्स पेलोड कैरी कर सकती है। कुछ सोर्सेस के अनुसार ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा, यानी ब्रह्मोस टी या जिरकॉन का एक्सपर्ट वेरिएंट होगा, जो कि हाइपरसोनिक होगा और इसके काफी फीचर्स फिरोज मिसाइल से ही मिलने वाले हैं। दोनों ही मिसाइलों की परफॉर्मेंस देखें तो ब्रह्मोस की मैक 1 वेरिएंट की मैक्सिमम रफ्तार 3.5 मैक तक बताई जाती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 300 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है। वहीं यह मैक्सिमम 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकती है और इसके मुकाबले जिरकॉन की मैक्सिमम स्पीड 9 मैक से भी ज्यादा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है और यह मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट कर सकती है। दोनों ही मिसाइलों के इंजन्स की बात करें तो ब्रह्मोस में इस्तेमाल किया गया 2 स्टेज इंजन का, जिसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, जिसको 2 स्टेज इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल इंजन है और दूसरी स्टेज में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही मिसाइलों के लॉन्च पैड की बात करें तो ब्रह्मोस को शिप, सबमरीन, लैंड, मोबाइल व एयरक्राफ्ट इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फर्क तो फिलहाल केवल किसी वारशिप या सबमरीन के माध्यम से ही लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इसकी लैंड मोबाइल लॉन्च वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहा सुपरसोनिक ब्रह्मोस के मैक 1 वेरिएंट का कंपैरिजन। टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट पर लिखकर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।